आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा अपने जहरीले बोल और भड़काऊ भाषण को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पवित्र कावड़ और सावन से पहले मौलाना तौकीर रजा खान ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कई हिंदू लड़के और लड़कियां उनके संपर्क में हैं। वे सनातन धर्म छोड़कर मुसलमान होना चाहते हैं और अपने पसंद के मुस्लिम लड़के और लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। उनके इस बयान का चारों ओर विरोध शुरू हो गया है। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल से हमने अपने यहाँ ये पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई लालच के लिए अगर इस्लाम कबूल करता है या इश्क में आके इस्लाम कबूल करना चाहता है किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं। तो अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मौलाना तौकीर का एक भड़काऊ बयान सामने आया है, जहां उन्होंने हिंदू युवक युवतियों के बारे में कहा है कि वे इनके संपर्क में हैं और मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद यहाँ पर जो है आलोचना चारों उनकी शुरू हो गई। चारों ओर उनकी आलोचना की जा रही। हिंदू युवक युवतियों को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि अपने उनके धर्म के लड़के लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना तौकीर ने ये भड़काऊ बयान दिया है। आपको बता दें साथ ही उन्होंने कहा है कि कई यहाँ पर हिंदू युवक युवती हैं जो सनातन धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं, और जिसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया और जिसके बाद से उनके बयान का चारों ओर विवाद, उनके बयान को लेकर चारों ओर विवाद शुरू हो गया है। उनके भड़काऊ भाषण से, उनके भड़काऊ बयान से हर तरफ विरोध के स्वर जो है सुनाई देने लगे हैं। सनातन धर्म को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हिंदू युवक युवती उनके संपर्क में है जो मुस्लिम युवक युवतियों से शादी करना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि वे मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं। चलिए आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि कई हिंदू लड़के और लड़कियां उनके संपर्क में, वे सनातन धर्म छोड़कर मुसलमान होना चाहते हैं और अपने पसंद के मुस्लिम लड़के और लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे इसी खबर पर। हमारे साथ संवाददाता अंकुर चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकुर, जिस तरीके से मौलाना का ये भड़काऊ बयान सामने आया है जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया, क्या कहेंगे, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मौलाना तौकीर रजा आए दिन अपने बयानों की वजह से जो चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से ये चर्चाओं में रहते हैं। अब इन्होंने एक बयान जारी किया है। ये जो हिंदू युवक युवतियां उनका सामूहिक विवाह कराएंगे। सबसे पहले उनको मुस्लिम धर्म में आने के लिए कहेंगे, उसके बाद इनका जो विवाह है हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के मुताबिक उसमें उनका विवाह करवाएंगे सामूहिक तरीके से। कई 23 जोड़े ऐसे हैं जिनसे उन्होंने कहा है कि हम उनको लड़का लड़कियों का उनकी शादी करवाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो हिंदू समुदाय में जो मुस्लिम लड़कियों की शादी कराई जाती है तो हम उससे नाराज नहीं होते, तो हम भी सामूहिक तरीके से विवाह कराएंगे, तो इन लोगों को भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस तरीके का बयान तौकीर रजा की तरफ से आया है। जी अंकुर, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, जिस तरीके से इन्होंने भावनाओं को आहत किया है, उनका बयान भड़काऊ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बयान से अब राजनीति भी शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जैसे ही इनका बयान सामने आया है तो उसके तुरंत बाद हिंदू संगठन के लोग हैं जो इस तरीके से वो लोग सामने आने लगे, वो विरोध करने लगे। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि इनको इस तरीके के सामूहिक विवाह कराने के लिए सबसे पहले तो प्रशासन को इनको अनुमति नहीं देनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने अनुमति मांगी कि इसकी तारीख को ये सामूहिक विवाह करेंगे उन लोग हिंदू मुस्लिम लड़कों लड़कियों का,
तो इनको सबसे पहले तो इनको देनी ही नहीं चाहिए इनको इजाजत जिस तरीके से ये ऐसा विवाह कर सके। फिलहाल जो हिंदू संगठन के लोग हैं, चाहे वो पंडित जी हो या साईं मंदिर के पंडित जी हो या वो पंडित जी जिन्होंने अभी तक हिंदू लड़कियों को अपने घर वापसी के लिए शादी कम से कम 512 लड़कियों की शादी कराई, वो भी इनके विरोध में आए हैं। तो कह सकते हैं अब राजनीति जो है वो गरमाने लगी। जी बिल्कुल, राजनीति तो गरमाना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से उनका यह बयान सामने आया, लेकिन सनातन धर्म को लेकर भी उन्होंने बात कही। उनका कहना है साफ तौर पर कि जो हिंदू लड़के लड़कियां सनातन धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने जिस तरीके से अपना बयान दिया कि उन्होंने जिस तरीके से सनातन धर्म अपनाना चाहते हैं, हमने कोई उन लड़का लड़कियों को कोई प्रलोभन नहीं दिया, किसी को कोई पैसे का लालच नहीं दिया, वो लोग खुद अपनी मर्जी से हमारे धर्म में आना चाहते हैं, तो हम ऐसे लोगों की शादी कराना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक जो हिंदू लड़कियां शादियां हो रही थी, इस तरीके से अब मौलाना ने अपना जो बयान दिया है, क्योंकि मौलाना हर बार अपने किसी न किसी बयान की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, और यही कारण है कि मौलाना ने इस बार फिर ऐसा भड़काऊ बयान दिया है, जिसकी वजह से जो बरेली की राजनीति है वो एक बार और गरमा गई है, और अब हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो इसका विरोध करने लगे। जी, तो क्या यहाँ पर जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई कि सामूहिक विवाह के लिए कलेक्टर से उन्होंने परमिशन भी मांगी है? बिल्कुल, देखिए उन्होंने सबसे पहले परमिशन मांगी है, यहाँ के जो प्रशासन है वहाँ से 21 तारीख को सामूहिक विवाह के लिए परमिशन मांगी। लेकिन अब जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने इस तरीके उनका विरोध करते हुए प्रशासन से ये मांग करी है कि इनको अनुमति नहीं देनी चाहिए, और ऐसे मौलानाओं को कार्रवाई की जानी चाहिए जो आए दिन अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आना चाहते हैं और कोई ना कोई ऐसा भड़काऊ बयान देते हैं। क्योंकि आने वाले समय में अब सावन का महीना है, तो सावन में जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे हैं वो ना भड़क जाए कि कोई आदमी इसके लोगों को ऐसी अनुमति देनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, कह सकते हैं कि चारों ओर इनके जो बयान का विरोध शुरू हो गया है। अभी तक कोई कार्रवाई की इन पर कोई तैयारी की गई है क्या? क्योंकि जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि हमेशा भड़काऊ भाषण ही उनकी तरफ से दिया जाता है। देखिए, कार्रवाई की बात करें तो अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जब इन्होंने ऐसा भड़काऊ बयान दिया, कहीं ना कहीं ये अपने बयानों से बाद में पलट जाते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है वहाँ इकट्ठे होते हैं, फिर लोगों से अपील करते हैं कि ऐसा कुछ ना करें, सड़कों पर ना उड़े। लेकिन कहीं ना कहीं मौलाना अपना बचाव भी लेकर चलते हैं। लेकिन अब प्रशासन के ऊपर है ये देखना होगा कि ऐसे मौलानों पर कब कार्रवाई की जाती है जो इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं। बिल्कुल, कह सकते हैं कि जिस तरीके से उनका ये भड़काऊ बयान सामने आया, कहीं ना कहीं इसका विरोध जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका।